रास्ते पर रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। बीजेपी के उपद्रवियों ने नई दिल्ली इलाके में किस तरीके से हिंसा की वो तस्वीरें अब सबके सामने हैं और इस हिंसा में तकरीबन 250 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इस समय हम उसी सड़क पर मौजूद हैं जहां पर हिंसा हुई और एक जाबाज पुलिस अफसर इस वक्त हमारे साथ है, नंद किशोर जी इनका नाम है, इंस्पेक्टर हैं। ये भी उस हिंसा में घायल हुए थे और जब घायल हुए उसके अगले दिन जब हमने नंद किशोर जी आपसे बात की थी तब पूरी पट्टी बंधी हुई थी। सबसे पहले अभी आपकी तबीयत कैसी है? आप आज वापस उस सड़क पर लौटे हैं जहाँ आपके साथ ये सब हुआ, क्या आप महसूस कर रहे हैं? अभी तबीयत आपकी कैसी है? सर तबीयत तो पहले से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन इंटरनल इंजरीज और सर में जो चोटें लगी हुई हैं, अभी टाँके लगे हुए हैं सर, आँखों में भी थोड़ा सा जो नील पड़ा हुआ है वो भी है, बाकी ओवरऑल ठीक है। मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ आया था एक बार देखने के लिए कि मेरे साथ हुआ क्या था, क्या हुआ था, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी थी इस रोड पर आकर जो इस तरह से मेरे साथ ये हादसा किया गया। इस रोड के बारे में आप बताइए, आप कहाँ पर थे? क्योंकि जंतर मंतर यहाँ से महज 200 मीटर ही दूर है। आप कहाँ पर थे? आपकी पोजीशन क्या थी? कैसे मॉब आपके पास आया? सर एक्चुअली गाड़ी मैंने हनुमान मंदिर की तरफ लगाकर पैदल हनुमान मंदिर के पीछे जो रास्ता है वहाँ से निकलकर मैं संसद मार्ग पे आया सर, पार्क होटल की तरफ से। वहाँ से मैं जंतर मंतर की तरफ आ रहा था तो वहाँ पर करीब 250 लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। टोटल जो वहाँ पर लोग थे वहाँ करीब 3-4 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे। तो मुझे तो सिर्फ यही लगा कि स्टूडेंट्स ही हैं, ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं और कोई वहाँ पर कोई वायलेंस भी नहीं लग रहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने एकदम से मेरे पर हमला चालू कर दिया। मोदी की पुलिस, मारो इन्हें, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं हमारे ऊपर, इस तरह से। वहाँ कुछ ऐसा हो नहीं रहा था, जबकि वो उन्होंने भूमिका बनाई और वहाँ पर उन्होंने चारों तरफ से घेर के जो भी उनके पास हथियार थे उसने उन्होंने इस्तेमाल करके मेरे पर चोट पहुँचाई। आज भी जब हम यहाँ पर गुजर रहे हैं तो सड़क किनारे आपको छोटे छोटे कांच के टुकड़े पड़े हुए नजर आ जाएंगे और मेरे वीडियो आपको साइड की तस्वीरें दिखाते चले। हालांकि बहुत कुछ साफ भी कर दिया, अब ट्रैफिक भी चल रहा है, लेकिन छुटपुट सबूत अभी भी इस सड़क पर नजर आ जाएंगे। उस समय क्या वो जो भी चीज़ उनके हाथ में आ रही थी वो आपके ऊपर, पुलिसकर्मियों के ऊपर फेंक रहे थे? हाँ सर, उनके हाथ में ज़्यादातर आप देखेंगे वीडियोस में ना, उन्होंने एक तो पहले तो अपने आप को छुपाने के लिए पहले से उन्होंने प्लान करके अपने मुंह पर कपड़ा, मास्क, इस तरह से कुछ बांधा है कि वो उनको जो हमला कर रहे हैं पता ना चले कि कौन लोग हैं वो, पुलिस उन तक पहुंच ना पाए। और हाथों में उनके पुलिस की ही लाठियां जो होती हैं वो उन्होंने छीन के रखी हुई थी। प्लास्टिक के जो पाइप्स टाइप से होते हैं वो हैं, लकड़ी के पाइप्स हैं, पेड़ की तोड़ी हुई टहनियाँ हैं सर, वो यूज़ कर रहे थे वो। और कुछ नुकीले हथियार भी थे, जैसे छोटे जैसे चाकू और या ब्लेड टाइप से, पत्थर भी थे उनके हाथ में। वो सब का यूज़ करके ही वो कंबाइन करके उन्होंने कि कैसे भी करके यहाँ पर कोई चोट पहुँचाए, मार दे 2-4 लोगों को, वायलेंस होगा, पुलिस प्रतिक्रिया करेगी उस पर, तो फिर बड़ा कुछ हो जाएगा यहाँ पर। और जब यहाँ पर कुछ होगा तो पूरे देश में भी कुछ ना कुछ उपद्रव होगा। मुझे लगता है शायद उनकी नियत ये थी सर। जो चेहरा छुपाता है अपना वो स्टूडेंट तो नहीं हो सकता, जो नुकीली चीज़ें अपने पास रखे, पुलिसकर्मियों के पीछे स्टेप करे, पीछे से वार करे, वो छात्र तो नहीं हो सकते। नहीं सर, डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स नहीं थे, वो स्टूडेंट्स की आड़ में यहाँ पर बुलाए गए या आए, उन्होंने कुछ उनका मोटिव था जिसको पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। और वो मोटिव वही अपना पूरा करने के लिए पुलिस को टारगेट कर रहे थे, आरएएफ के लोगों को, सीआरपीएफ के लोगों को टारगेट करके वो चोट पहुंचा रहे थे। हालांकि आप पुलिसकर्मी हैं, ये सवाल जायज़ नहीं होगा कि अब आप उन सड़कों पर वापस लौटे हैं तो क्या मन में थोड़ा डर है? क्योंकि पुलिसकर्मी को डर तो होता नहीं है, लेकिन जहन में क्या चल रहा है? क्योंकि कभी कोई उम्मीद नहीं करता कि वो ड्यूटी पे जा रहा है, लोगों को शांत कर रहा है और अचानक मॉब आता है और उसी के ऊपर हमला कर देता है। हाँ सर, ये तो है, थोड़ा सा मन में दिमाग में तो रहेगा कि ऐसे सड़कों पे या ऐसी ड्यूटी पे जाएं तो पहले से प्रिपेयर होकर जाएं कि हम सोच रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स हैं या ऐसा कुछ वो नहीं करेंगे, तो पहले से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा कि कोई स्टूडेंट्स भी नहीं है, स्टूडेंट के नाम पे भी दूसरे लोग हो सकते हैं, उपद्रवी लोग आ सकते हैं उस भेष में और माहौल ख़राब करने के लिए कोई भी वारदात कर सकते हैं। फैमिली का क्या रिएक्शन है नंद किशोर जी? क्योंकि कई हमने फैमिली से बात की, किसी की वाइफ कहती है वो बहुत डर गई थी, उन्होंने शाम को 7 बजे कॉल किया तो पता लगा कि उनके हस्बैंड अस्पताल में है, ट्रीटमेंट हो रहा है। आपके बारे में जब पता लगा आपके परिवार को तो पहला रिएक्शन उनका क्या था? फैमिली में क्या कुछ चल रहा है?
फैमिली में सब मेरी वाइफ मेरे बच्चे सब रोने लगे। उनको लगा कि शायद कुछ ज़्यादा इस तरह से हो गया है, क्योंकि जो वीडियो सर मेरा जो आया था उसको देख के वो लग ही रहा था कि बहुत ज़्यादा चोट लगी है। लेकिन ऊपर वाले के सर कर्म था कि किसी वजह से मैं बच गया और बहुत कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई मुझे। तो अभी डॉक्टर ने जैसे मुझे बोला है कि महीना 1.5 महीना लगेगा सारी रिकवरी होने में। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट सर। आज कुछ परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हालांकि इसको लेकर जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि क्या आप बीजेपी के पत्रकार हैं, क्या आप बीजेपी के सवाल लेकर आए हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट को एक पुलिसकर्मी जो घायल हुआ है, उसको चोट लगी है, वो 1 हफ्ते से घर पे है, बेड रेस्ट कर रहा है, राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट कि पुलिसकर्मी अगर घायल है, उनके परिवार वाले अपनी आप बीती बता रहे हैं और वो कह दे कि आप क्या बीजेपी के पत्रकार हैं, तो एक पुलिसकर्मी किस तरीके से देखता है जिसको चोट लगी? सर चोट किसी को भी लगे, वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो पुलिसकर्मी हो, तो सभी इंसान हैं सर। हम लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, हमें भी चोट लगेगी, दर्द होगा, ब्लड निकलेगा। अब इसके लिए अगर कोई सोचता है पर्टिकुलर आदमी जिसका नाम ले रहे हैं आप, तो वो गलत है सर। ये गलत है इस तरह की सोच। सभी को सर हर्ट होता है, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, चोटें लगती है, इंजरी होती है, उतना ही टाइम लगेगा रिकवरी होने में। फैमिली भी हर्ट होती है सर। और यहाँ पर जिस तरह का उपद्रव हुआ है, सभी लोगों को उसकी निंदा करनी चाहिए और पुलिस का भी साथ देना चाहिए कि पुलिस ने करेज किया, पार्लियामेंट पे अटैक नहीं हुआ। अगर अटैक हो जाता, सोचिए पूरे वर्ल्ड में इंडिया की कितनी बदनामी, हमारे देश की बदनामी हो। बहुत बिल्कुल, हाँ सर, वहीं पे अगर वो आगे चले आते तो देश की बदनामी कितनी होती सर। पुलिस नहीं रोकेगी तो कोई अलग से बाहर से तो कोई आएगा नहीं रोकने के लिए। तो हमारा काम था, वो हम कर रहे थे रोकने के लिए। और ये जो एफआईआर कैंसिल करने के लिए डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, 13 एफआईआर, घायल पुलिसकर्मी क्या सोच रहा है कि वो तो ड्यूटी कर रहा था, उसको तो मॉब ने लिंचिंग की, क्या ये एफआईआर कैंसिल होनी चाहिए या जो उपद्रवी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? सर इसमें स्टूडेंट्स के लिए ये है कि स्टूडेंट्स के ऊपर कोई एफआईआर हो तो वो अलग से सेपरेटली देखा जा सकता है। लेकिन जो लोग उपद्रवी इस तरह से मारपीट कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, देश की संपत्ति को तोड़फोड़ कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ तो सर डेफिनेटली एफआईआर जो है आगे बढ़ने की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चार्जशीट होने चाहिए। वो लोग, देश को पता न चलना चाहिए, उनके नाम, उनके चेहरे पता चलना चाहिए कि ये लोग कौन है। और इसमें सर कोई वो भी नहीं है कि गलत बात भी नहीं है। वो स्टूडेंट्स का अगर वो है, उन्होंने किया है, पता चलेगा ना लोगों को, सबको पता चलेगा। और वो स्टूडेंट्स तो है नहीं जो चाकू लेके सड़कों पे निकले। हाँ सर, अगर वो कहते हैं, जो भी जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने बुलाया है, वो उन सबको बुला लें, एक बार बता दें इन्होंने किया है, हमने नहीं बुलाया इनको। अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अगर उन्होंने कहा हमने बुलाया है तो ऑर्गेनाइजर्स की गलती है सर, ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तो ये नंद किशोर जी हैं, आप अपना ध्यान रखिए, हम आपसे मुलाकात करेंगे। और उसी जगह पर आप देखिए अभी भी बैरिकेड्स आपको ऐसे पड़े हुए नजर आएंगे और ये बैरिकेड्स कितने डैमेज हुए हैं आप उसको देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक तरीके से तस्वीर उस समय रही वो कितनी परेशान करने वाली थी। हालांकि आज वो इंस्पेक्टर सड़क पर उतरा है ये देखने के लिए कि क्या कुछ हुआ उसके साथ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही कि वो इंसाफ की मांग कर रहा है। उनका ये कहना है कि जिन लोगों ने मारपीट की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विजय नारुदेश्वर के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।